आज की कहानी का शीर्षक है द ड्रीम। भविष्य में घटने वाली कई घटनाओं का पूर्वाभास रावी को पहले ही हो जाता। ऐसे तो वह कई सपने देखती, पर कुछ सपने उसे याद रह जाते और भविष्य में सच भी हो जाते। उसकी मम्मी का एक्सीडेंट, उसके भाई का नीट के एग्जाम्स में सिलेक्शन, उसकी शादी, उसने सब पहले ही सपने में देख लिया था। सपने कभी तो उसे गुदगुदाते तो कभी रुला जाते, पर कुछ सपने उसका जीना मुश्किल कर देते थे। ऐसा ही एक सपना जब उसने देखा तो उसकी रातों की नींद उड़ गई। उसका हस्बैंड राहुल एक शीशी से जबरदस्ती उसे कुछ पिला रहा है जो वह पीना नहीं चाहती। उसका दम घुट रहा है और वह सांस नहीं ले पा रही। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वह पसीने से तर थी। राहुल गहरी नींद सो रहा था। सावी राहुल को देखकर यही सोच रही थी कि आखिर राहुल उसे मारना क्यों चाहता है। जब तक इसका जवाब उसे नहीं मिलेगा वह चैन से जी नहीं पाएगी। सावी ने राहुल का लैपटॉप खोला, पर पासवर्ड तो वह जानती ही नहीं, ना लैपटॉप का ना ही उसके मोबाइल फ़ोन का। उसका सबसे पहला काम था राहुल के मेल्स और मोबाइल के मैसेजेस चेक करना। पर अगर राहुल को शक हो गया तो कहीं वह सब मैसेजेस डिलीट ना कर दे। अगर वह उससे पासवर्ड मांगेगी तो कहीं उससे शक ना हो जाए और वह अलर्ट ना हो जाए। दिन रात सावी इसी उधेड़बुन में रहती कि कैसे वह राहुल की नज़रें बचा के उसका फ़ोन चेक कर ले। उसका किसी काम में मन ना लगता। वह सपना कल रात उसे दोबारा आया। शायद उसके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। एक दिन राहुल नहाने गया तो मोबाइल पर मैसेज आया, मीट एट 4 PM शार्प। बस सावी को क्लू मिल गया। वह राहुल को शक नहीं होने देगी। 3:30 बजे ही वह राहुल के ऑफिस के बाहर पहुंच गई। सोचा रेड हैंडेड पकड़ेगी। 4 बजने को आए। वह बाहर ही उसका वेट कर रही थी। तभी राहुल निकला। सावी ने अपना फेस कवर कर रखा था। वह राहुल के पीछे चलने लगी। राहुल बाहर निकला और टैक्सी बुक की। पीछे पीछे सावी भी टैक्सी में गई। एक कॉफ़ी हाउस के पास राहुल उतरा। सावी की धड़कनें रुकने को हो गईं। कितना चाहती है वह राहुल को, पर तभी सावी ने देखा राहुल किसी को वेव कर रहा है। सावी तेजी से आगे बढ़ी। तभी सचिन उधर से आता दिखाई दिया। राहुल और सचिन ने एक दूसरे को हक किया और बैठ गए। सावी सोच में पड़ गई। वह जोरों से पलटी पर फेंट हो गई। जब उसे होश आया तब वह डॉक्टर की क्लिनिक में थी। राहुल और सचिन उसके पास खड़े थे। डॉक्टर ने कहा, सावी जी अपना ध्यान नहीं रख रही, आपको ज़्यादा केयरफुल होना होगा अपनी डाइट को लेकर। यू आर एक्सपेक्टिंग। राहुल बहुत खुश था। सचिन ने उसे कॉन्ग्रेट्स कहा, पर सावी उसकी चिंता अब दोगुनी हो गई। आखिर राहुल उसके साथ उसके बच्चे को भी मार डालेगा। भाई द वे भाभी जी, अच्छा हुआ आप उसी कॉफ़ी हाउस में आई थी, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, सचिन बोला। सावी नर्वस हो गई। कहीं राहुल को शक ना हो जाए, वह अलर्ट ना हो जाए। हाँ हाँ, वो मेरी फ्रेंड आने वाली थी ना, उसी के चक्कर में जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करना ही भूल गई। राहुल धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर्स ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। विटामिन की बहुत डिफिशियंसी हो गई थी सावी को, खासकर मैग्नीशियम और विटामिन B12 की। डॉक्टर ने कहा, अगर मेडिसिन टाइम पर नहीं लेंगी तो मसल्स बहुत वीक हो जाएगी और आप बेबी को ठीक से कैरी नहीं कर पाएंगी। दिन बीतने लगे, पर वह सपना सावी का पीछा नहीं छोड़ता था। जब भी वह सपना देखती तो उसकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती और वो बहुत वीक महसूस करती। अभी तक सावी राहुल का मोबाइल या लैपटॉप चेक नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन जब राहुल लैपटॉप पे काम कर रहा था, तभी मोबाइल पर किसी का कॉल आया। राहुल बात करने के लिए बाहर चला गया। सावी ने जल्दी से मेल्स चेक की। ज़्यादातर ईमेल्स ऑफिस या ऑनलाइन शॉपिंग की थी। तभी राहुल आ गया और सावी ने विंडोज़ क्लोज कर दी। अभी भी सावी का मन कंफ्यूज था। राहुल ने कहा, सावी बहुत वीक लग रही हो, दवाइयाँ टाइम पे लेती हो ना? पेल हो गया है तुम्हारा फेस और डार्क सर्कल्स देखो कितने बढ़ गए हैं। चलो कल डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। सावी ने सोचा कि अब तो राहुल मुझे पसंद भी नहीं करता। मैं सुंदर जो नहीं लगती उसे, इसीलिए तो वह मुझे। रात हो गई। सावी को अचानक पैरों में दर्द होने लगा। वह उठी तो उठ नहीं पाई। दर्द बढ़ता जा रहा था। पैरों से वह दर्द होते हुए उसके हार्ट तक पहुंच गया। उसका दम घुटने लगा। वह सांस नहीं ले पा रही थी।
किसी तरह उसने राहुल को हाथ से हिलाकर उठाया। राहुल उठा तो सावी की हालत देख के वह चौंक गया। उसने लाइट ऑन की, ड्रॉअर खोला तो दवाइयां भरी पड़ी थीं। डॉक्टर ने उसे बताया था कि कभी सिचुएशन क्रिटिकल लगे तो एक इमरजेंसी टैबलेट है, उसे खोलकर वह सावी के जुबान के नीचे रख दे, क्योंकि हार्ट भी एक मसल है, वह भी वीक हो गया है सावी का, इसलिए उसे कभी भी हार्ट अटैक तक आ सकता है। राहुल ने जल्दी से कैप्सूल निकाली, बीच से तोड़ी और सावी के मुंह के नीचे दबाने के लिए उसका मुंह खोलने लगा, पर सावी फेंट होती जा रही थी। राहुल ने जोरों से उसे हिलाया। सावी ने आंखें खोली तो उसका सपना सच होकर उसके सामने आ गया। ये राहुल उसे जबरदस्ती मुंह में कुछ खिला रहा है और उसका दम घुटता जा रहा है। सावी ने किसी तरह दवाई खाई। उसकी आंखें खुली तो वो हॉस्पिटल बेड पर थी। उसे ड्रिप चढ़ रही थी। उसका सपना सच तो हो गया था, पर दूसरे ही रूप में। राहुल तो उसे बचा रहा था और वह क्या क्या सोच रही थी। राहुल डॉक्टर से बात कर रहा था। सावी का मन अब शांत था और वह राहुल को देख के मुस्कुरा रही थी।